एक और बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक, नीति आयोग का एक्सपोर्ट प्रिपेयरनेस इंडेक्स। ये आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों ही क्वेश्चंस यहां से आ सकते हैं। बस 5 मिनट आप मेरे को दीजिए, आपको ये टॉपिक एकदम क्लियर हो जाएगा। शुरू करते हैं। नीति आयोग का एक्सपोर्ट प्रिपेयरनेस इंडेक्स, यहां पर इन शब्दों से ही वैसे समझ आ रहा होगा, एक्सपोर्ट यानी जो हम सामान बेचते हैं, प्रिपेयर्डनेस यानी आपका स्टेट कितना प्रिपेयर्ड है उस एक्सपोर्ट के लिए, यानी आप कितने अच्छे से, आपके यहाँ पॉलिसी कैसी है, आपके यहाँ पर पूरा एक्सपोर्ट का इकोसिस्टम कैसा है, वो सारी चीजें आपके स्टेट में कैसी हैं कि आप एक्सपोर्ट के लिए कितना तैयार हो या नहीं हो, ये नीति आयोग एक रिपोर्ट निकालता है। ठीक है, अब देख लेते हैं क्या है ये रिपोर्ट, किसने टॉप किया है वगैरह वगैरह। तो नीति आयोग का ये तीसरा एडिशन जो है आया है, 2022 का ये आंकड़ा है जो अभी रिलीज हुआ है। इसमें तमिलनाडु ने टॉप किया है। तमिलनाडु ने जो है यहाँ पर 80.89 स्कोर के साथ यहाँ पर टॉप किया है। वाइल महाराष्ट्र जो है यहाँ पर, महाराष्ट्र ने 78.20 के साथ जो है सेकंड नंबर पे है, और कर्नाटका जो है यहाँ पर तीसरे नंबर पर है। ठीक है, इसमें अच्छा एक दिलचस्प बात यह है कि आप क्या इन तीनों स्टेट्स में एक सिमिलैरिटी देख पा रहे हो? तमिलनाडु, महाराष्ट्र, कर्नाटका, क्या कोई मुझे बता सकता है कि इन तीनों चीजों में एक कॉमन चीज है? क्या है वो कॉमन चीज? क्या है वो कॉमन चीज? जल्दी से बताइए। क्विक क्विक क्विक। गुड, वेरी गुड राकेश, एग्जैक्टली तीनों चीजों में कॉमन है कोस्टल डिस्ट्रिक्ट्स। ठीक है, तो जब भी आप देखोगे कि जब एक्सपोर्ट की बात होती है तो अक्सर जो ये जो कोस्टल डिस्ट्रिक्ट्स है ना, यही टॉप करते हैं, क्योंकि यहां से जो आपका एक्सपोर्ट है, एक्सपोर्ट जो होता है वो आपका आसान हो जाता है। इस बार तमिलनाडु ने यहां पर किया है, बाकी गुजरात भी बहुत बार करता है, शायद पिछली बार गुजरात ने ही किया था। उसके साथ साथ यहाँ पर महाराष्ट्र हो गया, गोवा हो गया, कर्नाटका, केरला, आंध्र प्रदेश, ओडिशा। क्या कॉमन है यहाँ पर? सिमिलैरिटी ये है कि ये सारे कोस्टल एरियाज हैं। ठीक है, सो ये एक चीज है, राइट? ओके, अब समझते हैं। हाँ जी, सो ये आपको समझ आ गया। ठीक है, गुजरात का इस बार 4th रैंक आया है। अब इसके जो है 4 मेन पिलर्स हैं, यानी ये क्वेश्चन में आ सकता है कि ये बताइए कि इस इंडेक्स को हम कैलकुलेट कैसे करते हैं, राइट? तो सबसे पहले यहां पर 20% जो है पॉलिसी को रेट किया जाता है। 20% पॉलिसी का वेटेज होता है कि जी आपके स्टेट में किस तरीके की पॉलिसीज है कि वो एक्सपोर्ट को फेवर करती हैं या नहीं करती हैं। तो आप ये लगा लो कि 100 में से 20 नंबर पॉलिसी को दिए जाते हैं। पॉलिसी में भी एक्सपोर्ट प्रमोशन पॉलिसी को 10% और इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क आपका कैसा है उसको 10%। दूसरा जो 40% मार्क्स हैं वो आपके बिजनेस इकोसिस्टम आपके देश, आपके स्टेट में कैसा है, उसमें भी अगर मैं डिवाइड करूं, बिजनेस एनवायरमेंट कैसा है, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, हो सकता है आपके कोस्ट पे, आपके यहाँ पर कोस्टल एरियाज तो हैं पर आपके यहाँ पर अच्छा कोई बंदरगाह ही नहीं है जिससे जो है सामान हम आसानी से एक्सपोर्ट कर सके, शिप को खड़ी करने के लिए अच्छी कोई जगह नहीं है वगैरह वगैरह। तो इंफ्रास्ट्रक्चर हो सकता है आपके अच्छा नहीं है, राइट? सो उसको जो है 10% काउंट किया जाता है। ट्रांसपोर्ट कनेक्टिविटी आपके स्टेट में कैसी है, 10%। और फाइनेंस का एक्सेस, यानी आपकी सरकार, राज्य सरकार या केंद्र सरकार या जो भी स्कीम्स है उसके तहत आपको पैसे मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं, क्योंकि इन्वेस्टमेंट तो हर प्रोजेक्ट में जरूरी है। नाउ 20% आपका एक्सपोर्ट इकोसिस्टम को मिलता है, जिसमें 10% एक्सपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, ट्रेड सपोर्ट को 5% और रिसर्च एंड डेवलपमेंट इंफ्रा को 5%। उसके बाद 20% आपका एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस, उसमें से ग्रोथ एंड ओरिएंटेशन 10%, एक्सपोर्ट डाइवर्सिफिकेशन 10%। सो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा कि क्या क्या इसके मेजर पॉइंट्स हैं और क्या इसके जो है यहाँ पर रीजंस हैं और क्या है ये ओवरऑल आपका एक्सपोर्ट, नीति आयोग का एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स, जिसमें हम देखते हैं कि कौन सा स्टेट कितना प्रिपेयर्ड है एक्सपोर्ट के लिए। पूरा एनालिसिस किया जाता है। 4 मैंने आपको पिलर्स बता दिए, इनको देखा जाता है हर एक स्टेट में कि ये इन कितने डेवलप्ड हैं, कितना इन्वेस्टमेंट हो रहा है, पॉलिसीज कैसी हैं, ठीक है, फाइनेंस मिल रहा है या नहीं एक्सपोर्ट के लिए। और उसके बाद देखा जाता है कि हाँ जी आप जो है प्रिपेयर्ड है यहाँ पर एक्सपोर्ट के लिए, आपने एक्सपोर्ट इतना किया है वगैरह वगैरह। क्लियर हुआ? ऑलराइट, सो आई होप आपको पसंद आया होगा टॉपिक। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है अमंग हिली हिमालयन हिली एरियाज, उत्तराखंड जो है उसने रैंक किया है टॉप पोजीशन। ठीक है, तो अगेन यहाँ पर जो है उसी की बात हो रही है। एक सेकेंड, हाँ, सो ओके,
सो ये तो हो गया नॉर्मल उसकी बात, एक्सपोर्ट जो हमारे जो कोस्टल एरियाज थे, ये तो हो गई कोस्टल एरियाज की बात। अब मैं बात करूं अगर हिली एरियाज पे, तो हिली एरियाज में उत्तराखंड ने टॉप किया है, और जो नॉर्मल यहाँ पर आप देख सकते हैं जो लैंडलॉक्ड रीजन्स हैं, अगेन ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, जो क्वेश्चन ज्यादातर बनता है वो आपके कोस्टल एरिया से ही बनता है। लैंडलॉक्ड रीजन का मतलब होता है कि कोई ऐसा स्टेट जो जिसके चारों तरफ लैंड ही है, जिसके चारों तरफ पानी नहीं, मतलब एक भी साइड से पानी नहीं है, उसके चारों तरफ लैंड ही है, उसको हम लैंड लॉक्ड बोलते हैं, राइट। उसके बाद सो हरियाणा यहाँ पर है। उसके साथ साथ अगर मैं यूटीज की बात करूं तो जम्मू कश्मीर और दिल्ली अंडमान इन्होंने टॉप किया है, राइट। सो यहाँ पर इस इंडेक्स का एक ये भी पर्पस होता है कि सारे स्टेट्स में, और कहीं ना कहीं पता है सारी चीजें कनेक्टेड है। नीति आयोग का ना काम ही यही है कि जो स्टेट्स हैं, स्टेट्स के बीच में एक हेल्दी कंपटीशन को बढ़ावा देना, स्टेट्स के बीच में कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की, जिसको हम संघवाद का ढांचा भी बोलते हैं इंग्लिश में, उसकी भावना बढ़ाना, राइट। सो ये स्टेट्स वाली जो चीजें होती है ना, स्टेट्स और यूटीज के बीच में कॉम्पिटिशन हो गया, स्टेट्स एंड यूटीज के बीच में किसी भी तरीके का कोई भी फेयर डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, ये सारी चीजें नीति आयोग अक्सर करता है, राइट। सो डेफिनेटली अच्छा एक कॉम्पिटिशन, हेल्दी कॉम्पिटिशन प्रमोट करना स्टेट्स के बीच में कहीं ना कहीं एक्सपोर्ट प्रिपेयरनेस इंडेक्स का एक ये मुद्दा भी है, आई मीन टू से एक कहीं ना कहीं एक एजेंडा भी है, ठीक है।